डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलना चाहती हूँ जो बहुत सामान्य भी है और हमारी जिंदगी से जुड़ा है। वह है देह विज्ञान यानी चिकित्सा, जिसको हम आयुर्विज्ञान भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि अथर्ववेद को ऋषियों ने जो 3 वेद में या 4 वेद में बहुत कम जोड़ा है। अधिकतर वेदत्रय या 3 वेदों का उल्लेख होता है। उसका कारण यह था कि अथर्ववेद में जितने भी मंत्र है, अधिकतर मंत्रों में देह विज्ञान, चिकित्सा आदि का ज्यादा वर्णन है। यज्ञ संबंधी जो सूक्त है वो कम है, और जो भी सूक्त यज्ञ संबंधी हैं वो अधिकतर ऋग्वेद के ही सूक्त हैं, जैसे विवाह सूक्त में या मृत्यु सूक्त या पुरुष सूक्त, वो उसमें पुनरावृत्ति है। अथर्ववेद के अपने जो सूक्त हैं या मंत्र हैं, सूक्त में जो मंत्र हैं वे या तो देह विज्ञान से संबंधित हैं, या जीवन से संबंधित है, या समाज से संबंधित है, या फिर दर्शन से संबंधित है। तो क्योंकि हम आज चिकित्सा की बात करेंगे तो हम इसको, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। देखिए, जो हम वेद को पढ़ते हैं, पूरे अथर्ववेद को अगर ध्यान से पढ़ें तो हम देखते हैं कि इसमें केवल ऐसे ही मंत्र नहीं है जो आपको रोग से दूरी या रोग को हटाने में मदद करे, बल्कि अनेक प्रकारों से रोग से जुड़ने का या रोग को दूर करने का इनमें मनोवैज्ञानिक या शारीरिक या भौगोलिक अनेक प्रकारों से रोगों से जूझने का प्रयास किया गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम चिकित्सा शास्त्र में या रोग के बारे में तभी जान सकते हैं जब हमारी सांस्कृतिक रूप से हमारा विकास हो जाए। छोटा मोटा रोग तो हो, लेकिन जैसे ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में जो मंत्र हैं वो यूरिनल प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समस्या तभी आती है जब हम एक खास समृद्ध स्थिति में और एक सांस्कृतिक उच्चता की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी इसकी कुछ विशेषता है कि कैसे उन्होंने प्रकृति और मनुष्य में संबंध स्थापित किया। तो रोग के लिए भी अथर्ववेद में आप ये देखिए कि आसपास के पर्यावरण पर बहुत ध्यान दिया, कि वे हमेशा ये कामना करते हैं कि स्वच्छ जलवायु बहे, भोजन रहे और नदियां अच्छी तरह से बहे, हवा अच्छी सुंदर सुखदायी है, पक्षी भी सुख से रहे, दिन भी सुखकारी बने, रात भी सुखकारी बने। अथर्ववेद के अनेक स्थानों में बीच बीच में आता है, पहले ही कांड में आ जाता है, उसके 50वें सूक्त में, 7वें कांड में भी आता है, अनेक स्थानों पे आता है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी मालूम पड़ गया था कि जो रोग है उससे दूर हटने के लिए एक खास तरह की आवश्यकता ये भी है कि आपके पास में अच्छा भोजन हो, अच्छी औषध हो, वनस्पतियां हो। वनस्पति को औषध कहा जाता है, और इसलिए आप देखिए कि कृषि जो मंत्र है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसे वो कहते हैं कि इंद्र हल्की रेखा को ग्रहण करे, पूषा रक्षा करे, और मतलब कृषि के लिए देवताओं का आवाहन करते हैं। गाय के लिए, धरती को ऐसा कहते हैं कि वो गाय के समान पयस्वती हो,
हम भूमि को खोदें, कृषक बैलों के पीछे चले, उत्तम औषध पैदा हो। तो इस तरह से वह अच्छी कृषि की भी कामना करते हैं। तो जब तक अच्छी कृषि ना होगी, भोजन नहीं मिलेगा, तब तक देह अच्छी नहीं रहेगी, निरोगी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में कृषि के अतिरिक्त वाणिज्य सूक्त भी है, शाला सूक्त भी है, जिससे ये अच्छे मकान की जरूरत, अच्छा धन होना, इन सब के लिए एक सर्वांगिक सुख की ओर उन्होंने बात की है। अथर्ववेद में जो औषध विज्ञान है, उसमें वनस्पतियों को जितना पहचाना गया है, वो उस काल में और किसी अन्य शास्त्र में नहीं पहचाना गया। उसके अनेक स्थानों पर, जैसे इसका जो 20वां कांड है, तो उसमें बहुत सी अ, औषधियों का वर्णन आते हैं, जैसे शतवार का आता है, जीवला का आता है, यक्ष्मा के लिए गुगुलू का आता है, कुष्ठ के लिए जीवला है, राजयक्ष्मा के लिए शतवार है। और ये औषधियां आज तक उपयोग में लाई जाती है, यानी औषधियों का ज्ञान उनको हो चुका था। यहाँ तक कि दर्भ जैसी औषधि का भी है, जो बहुत प्रिय है भी थी। और इस प्रकार से उन्होंने औषध ज्ञान उनको अच्छी तरह से हो गया था, और जिसका प्रभाव आयुर्वेद शास्त्र पर पड़ा, जो बाद में जो इसका स्थान बाद में आया। और शायद उन्होंने इन औषधियों का ज्ञान पशुओं की आदतों को समझते हुए किया होगा। जैसे पशु पक्षी किस औषध का प्रयोग करके कैसा कब करते हैं, शायद उनको भी देखकर किया होगा। तीसरा यह कि उन्होंने, उसके बाद ये भी है कि उन्होंने दिव्य शक्ति की स्तुतियां की है, औषधियों की भी स्तुति की है। यानी जब वो दवा देते हैं तो वो कहते हैं, इंद्र है, पूषा है, हे वरुण है, अश्विन, तुम इसकी रक्षा करो। लेकिन इससे तो रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जो औषधि का या जिस औषधि का हम प्रयोग करते हैं, उस औषधि में तो शक्ति है, उसके भी तो गुण बढ़ना चाहिए। इसलिए वह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग करता है और करता था, और वह उन औषधियों की भी स्तुति करता था। क्योंकि जब वनस्पति में प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, तो वह वनस्पति तो अपना प्राण देकर हमारी रक्षा कर रही है, तो उसका ये बलिदान है, तो उसके लिए शुक्रिया या धन्यवाद तो देना ही है। तो वह औषधियों की भी स्तुतियाँ करता है, और हर औषधि को श्रेष्ठ मानते हुए रोग से छुटकारे की प्रार्थना करता है। जैसे जैसे नक्षत्रों में सोम श्रेष्ठ है, देवों में वरुण श्रेष्ठ है, वैसे ही औषध वनस्पतियों में श्रेष्ठ है। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि तुम अरुंधति के साथ मिलकर शांति दायिनी बनो, हमारी गौशाला की गाय दुग्ध दायिनी बने, हमारे पुरुष निरोगी बने। तो जब वो किसी विशिष्ट औषध की प्रयोग करता है, उसका प्रयोग करता है, तो वह उसकी प्रार्थना करता है कि जैसे विश्वजीत का प्रयोग किया, तो उन्होंने कहा, विश्वजीत हमारी रक्षा करे, इस जगत में जितने भी दो पाए जाए चौपाए हैं, उन सब की रक्षा करे। पिपली के गुण गाते हुए कहता है कि पिपली शीघ्रता से प्रभाव दिखाने वाली औषधि है, देवताओं ने भी इसे जीवन के लिए आवश्यक माना है। अपामार्ग औषध का गुण गाता है कि तुम तो सबसे पुराने हो, तुम तो शापों का भी शमन कर देते हो। तो इस तरह से वह औषध के साथ, प्रकृति के साथ में एक संबंध स्थापित करता है। उस समय तक मनुष्य के अंग प्रत्यंग का भान हो गया था, पूरी तरह से ज्ञान या मॉडर्न मेडिकल साइंस जैसा हुआ या नहीं, उसका हम नहीं कह सकते। लेकिन 10वें कांड में एक सूक्त है, जिसमें मानव के अंग प्रत्यंग का वर्णन है। अब वो वर्णन से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आश्चर्य करता है, अरे ये क्या है। जैसे तलवे से शुरू करके एक एक जोड़ के बारे में बताता है, फिर मांसपेशियों, धमनियों के बारे में बताता है, और फिर मस्तिष्क के बारे में, जैसे कि कपाट, ललाट, ककाटिका, हनु, यानी छोटे-छोटे उसने चेहरे के भी हर भाग को उसने पहचाना। मांसपेशियों की सूक्ष्मता को, वाणी की क्षमता को, यानी आप बीमार होंगे तो आपकी वाणी कमज़ोर होगी, और बुद्धि, इन सब को वह पहचानने की कोशिश कर रहा है। और यह बहुत ही साधारण लगता है देखने में, ये नहीं लगता है कि इसमें पूरा अ, विज्ञान है, लेकिन ये उसकी पहचानने की क्षमता है,
वो अंग-प्रत्यंग को पहचानने लगा था और इस कारण से उसमें जो समस्याएँ हो रही थी उसको भी वो जानने की कोशिश कर रहा था। इसके अतिरिक्त एक वह लोक प्रणाली का भी प्रयोग कर रहा था, यानी वो रोगों से भी प्रार्थना कर रहा था। जैसे यक्ष्मा का इलाज करना है, तो वो कहता था, "हे यक्ष्मा, तुम इस रोगी को छोड़कर दूर चले जाओ। ये अक्षिभ्याम ते नासिकाभ्याम ते कर्णाभ्याम शुभुकादधि।" मतलब मैं तुम्हारे आँख नाक कान को सब घेरता हूँ, तुम इसके मांस को मत खाओ, तुम इससे दूर चले जाओ। तो इस तरह से ये अनेक प्रकार से औषधियों पर जैसे का प्रयोग कर रहा था और उस समय उनके जो गुण हैं उनको भी जान रहा था कि किस औषध का क्या गुण है। इसके अतिरिक्त एक और जो प्रकृति थी या एक स्वभाव था कि वह अपने देवी-देवताओं से भी जो देवता है क्योंकि वेदों में देवता शब्द उभयलिंगी है लिंगी है, तो वह जैसे अग्नि से आदि जितने भी इंद्र, अग्नि, वरुण आदि सबसे कहता था कि भई ये एक्चुअली बहुत वैदिक की तरह से ठीक नहीं है, लेकिन एक साधारण मनुष्य की तरह से है कि भई जितने भी रोग हैं हमारे, वो सब हमारे शत्रुओं के पास चले जाएँ। कि भई तुम ऐसा कुछ करो कि हमारे शत्रु विलाप करें। ये जो यातुधानम, किमिदानम, है ना? ये सारे यातुधान रोग हैं, जैसे इसके लिए किमिदिनम मतलब ये जो पता नहीं क्या-क्या ये यातुधानम ये जैसे कोई इंसेक्ट्स वगैरह ये है या कोई वायरस है, पता नहीं। तो ये पता नहीं हमारे शत्रुओं के पास चल जाए, ये विपदाएँ हैं। और जैसे नदी फ़ेन को बहा के ले जाती है, इसलिए तुम भी इन यातुधानों को बहा के ले जाओ और हमारे शत्रुओं के पास में पहुँचा दो। अब लोगों ने इसको कहा कि ये जादू टोना है। जादू तो नहीं है लेकिन हाँ, इस तरह की स्थिति तो हमेशा रही है कि अ, मनुष्य अपने शत्रुओं को का नाश चाहता है तो वो कहता है कि हाँ, ये सारे लोग उसी के पास चले जाइए, हमारे दुःख-सुख है, हमारे पास क्यों रहें दुःख, वो दूसरे के पास चल जाए। एक वैदिक की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये एक स्वाभाविक साधारण मनुष्य की दृष्टि से है। फिर वह देवों से ये प्रार्थना भी करता है, देवताओं से कि ये मनुष्य निरोग बने और मृत्यु से भी वह प्रार्थना करता है, हे मृत्यु ये मनुष्य को तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इस मनुष्य को तुम शक्ति दो, उसको जीने दो। औषधों से भी करते हैं और ये हर तरह से ये केवल रोग को हटाने के लिए भी नहीं है, जैसे स्त्री के गर्भधारण के लिए भी है कि जैसे वनस्पतियाँ जन्म देती है, जैसे पर्वतों को धारण करती है पृथ्वी, उसी तरह से ये स्त्री भी गर्भधारण करे। यथेदं पृथ्वी मही भूतानां गर्भम आदधे एतावे ध्रियता गर्भो अनु सूतु सवितवे। सविता से प्रार्थना करता है। एक मुझे बहुत सुंदर सूक्त मिलता है, इसमें 6 मंत्रों का गुम्फ है। ऐसा लगता है उसको पढ़कर कि जैसे कोई नारी का प्रसव हो रहा है और जो बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है। तो उसमें प्रसव करते समय उसमें सर्जरी तो नहीं लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके लिए वह कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उसका प्रसव हो जाए और वह एक-एक मंत्र से बताते हैं कि जैसे ये जो आसन्न प्रसव नारी है, इसके अंग कोमल हो जाएँ, धरती और जितनी भी दिशाएँ हैं, वो उसके गर्भ को सुरक्षित रखें, उसके योनि का मुँह खुल जाए और नारी हिम्मत करे कि वो जन्म दे और जन्म देते ही वह जो बच्चे की जरायु है वो नीचे गिर जाए और फिर कहते हैं कि जैसे वायु चलती है, जैसे मन उड़ता है, वैसे बच्चे की जरायु बालक बालक से जल्दी से ही दूर हो जाए। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो ये छठे कांड में सतर में 17 जो उसका सूक्त है उसमें आपको मिलेगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत जटिल स्थिति थी और उसके लिए उन्हें नहीं तो जो इस तरह की जो प्रसव है उसके लिए स्त्रियां ही अधिकतर कार्य करती थी, लेकिन जब अगर सूक्त के रूप में है तो इसका मतलब वैद्य इसके लिए
इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वैद्य को अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। तो वह अपने लिए भी कहता है कि भई मैं तुम्हारी और तुम्हारे माता-पिता की वृद्धावस्था को दूर करता हूँ, है? तो मुझ में भी अपना विश्वास, यानी वो अपने आप पर भी विश्वास करने की कोशिश करता है कि वो अपने विश्वास को भी टूटने नहीं देता है वैद्य। इसके लिए वो कहता है कि ये मेरा हाथ शेष से शेषतर हो जाए, 10 शिखा वाणी की सहायता से मैं तुम्हारा स्पर्श करता हूँ। यानी अपने हाथों पे भरोसा करता है कि अयम में हस्तो भगवानायम में भगतरम, मतलब ये भगवान का अर्थ ये होता है कल्याणमय, और कल्याण से कल्याणमय हो जाए। अयम में विश्वम एषत उच्चम शिवानी शिवाभिम अर्शन। तो अथर्ववेद में जो चिकित्सा शास्त्र है वो पूरा चिकित्सा शास्त्र नहीं है, उस चिकित्सा शास्त्र का हमें उल्लेख मिलता है। और वे अथर्ववेद में इच्छा मृत्यु को भी सही नहीं माना, क्योंकि वो कहते हैं कि माँ ते मन तत्र गान्या तिरो पुण्य जीवी, तो अपने मन से भी वहां मत जा जहां पर मृत्यु है। और इसके साथ साथ वे योग की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर शीर्ष स्थान के 7 छिद्रों का भी उल्लेख आया है कि ये जो 7 छिद्र हैं, उन छिद्रों से, यानी आंख, नाक, कान अ, आदि जो 7 छिद्र हैं अपने शरीर के शीर्ष स्थान पर, उन सब के बारे में भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पूरा की पूरा परिपक्व चिकित्सा सिद्धांत था, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक तरह से इस ये जो अ, वेद है, वो हमें दिखाता है कि चिकित्सा के लिए किस तरह की प्रणाली का वो प्रयोग करते थे और कैसे करते थे, और कौन-कौन सी औषधियों का वो प्रयोग करना सीख गए थे। आयुर्वेद उसके बाद में हुआ है, तो आयुर्वेद ने इसको आधार बनाया, और निस्संदेह जो बाद में आता है जिसमें रिसर्च की जाती है, तो उसके बारे में अधिक अ, कार्य होता है। इसके संबंध में मुझे एक और समस्या शुरू से हुई कि वो मंत्र क्यों है? वो चिकित्सा कर रहे थे, तो फिर उनको मंत्रों की ज़रूरत क्यों है? तो यहाँ पर ये हमें बहुत प्राचीन पद्धति दिखाई देती है कि जो आप अन्य जनजातियों में भी देख सकते हैं, जैसे नेटिव अमेरिकन्स में, पेरू में, अफ्रीकन्स में जातियों में, कि वे जब दवा देते हैं तो उस समय वह कुछ अ, बोलते हैं, कविता बोलते हैं या मंत्र जैसा कुछ बोलते हैं। तो उससे वो सोचते हैं कि उनकी दवा की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो मैंने इस बात को मेरी अपनी पुस्तक अ, पोएट्री थेरेपी पे भी इस बात को उल्लेख किया है कि, और ये किस प्रकार से ये जो दवा देते समय मंत्रों का प्रयोग करता है एक वैद्य, उससे किस प्रकार से ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा। आज कोई भी वैद्य मंत्रों का प्रयोग नहीं करता है। आज हम आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में मशीनों से काम होता है, और मैंने बहुत से आयुर्वेद संस्थान देखे हैं, जहाँ पर मशीनों से कटता है, मशीनों में कूटता है, मशीनों में पीसता है। तो यहाँ यहाँ प्रकृति और वनस्पति में जो संबंध है वो अलग हो जाता है। वनस्पति और औषध और वैद्य का संबंध भी टूट जाता है। तो संभवतः सभी रोग हमारे हाथों से छूटते जा रहे हैं। धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसे कम करने से आप कुछ समस्या भी आती, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने सवालों को भी इसमें रखें। शुक्रिया।